हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है सीख। रेवती और बलराम के दो संतानें थी। बड़ा बेटा कंचन 6 बरस का और छोटी बेटी प्रभा 4 बरस की। रेवती मिडिल पास थी। घर के काम के साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखती रहती। रेवती सुबह बच्चों की साफ सफाई खाना पीना कराकर खुद ही स्कूल तक छोड़ने जाती व छुट्टी के बाद लेने भी जाती। काम से समय निकालकर घर पर खुद भी पढ़ाती। बलराम खेती का काम करता। हल चलाना, पानी लगाना, चारा काटना, चारा कूटना, जानवरों को खिलाना व खेती के सभी काम वह करता। बलराम व रेवती की जुगलबंदी अच्छी चल रही थी। रेवती घर और बच्चों का काम करती तो बलराम खेती और जानवरों का। मध्यम वर्गीय परिवार था। गुजर बसर अच्छी हो रही थी। परिवार में सुख शांति हो तो पड़ोसियों के दिल पर सांप सोटने लगते हैं। यही हाल बलराम के पड़ोसी आजू का था। आजू सोचता कि इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता। दोनों आराम से रहते हैं और मेहनत भी करते हैं, मगर कभी आपस में झगड़ते नहीं। एक दिन आजू बलराम से बोला, यार, हम मर्द कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, औरतें तो घर में आराम से पड़ी रहती हैं। बलराम, नहीं, औरतें भी घर का काम करती हैं। आजू, घर में काम ही क्या है, हम लोग हल चलाते हैं, चारा काटते हैं, चारा कूटते हैं, जानवरों की देखरेख करते हैं, खेती के सभी काम करते हैं। और औरतें? बलराम, औरतें झाड़ू लगाती हैं, कपड़े धोती हैं, घर के सभी काम करती हैं। आजू, काम तो है, मगर इनमें मेहनत क्या होती है, सब आराम के काम है। हम करें तो सब काम 1 घंटे का नहीं। बलराम, हाँ, सो तो सही है, सब काम 1 घंटे का है, वह भी आराम से। आजू, मेरी घरवाली तो हल भी चला लेती है। बलराम, तेरी घरवाली हल चला लेती है, तो क्या तू क्या करता है? आजू, मैं तो आराम से सोता हूँ। तू भी देखना रेवती से हल चलवा कर। बलराम, रेवती से नहीं चलेगा, हल चलाने में क्या है, अरे बैल खींचते हैं, पीछे पीछे चलते रहो। बलराम, फिर भी औरत है, हल नहीं चलेगा। आजू, कोशिश करके देखना, तभी तो औरतों की हेकड़ी निकलती है। कहती है हम इतना काम करते हैं, तुम क्या करते हो? रेवती की बोलती बंद हो जाएगी खेती के नाम से। बलराम, फिर घर का काम कौन करेगा? आजू, घर में क्या काम है, सब 1 घंटे में हो जाएगा। आजू ने बलराम को सहमत कर लिया। बलराम को भी आजू की बात में दम दिखाई दिया। रेवती भी एक दिन में यह कहना भूल जाएगी कि मैं इतना काम करती हूँ, फिर कभी मुझे एक हेकड़ी भी नहीं दिखा पाएगी। बलराम हमेशा सुबह 3 बजे से पहले ही बिस्तर छोड़कर अपने काम में लग जाता था, मगर आज 3 बज गए। बलराम अभी भी चादर तानकर सो रहा था। रेवती ने घड़ी देखी, 3 बज चुके हैं, यह अभी तक सो रहे हैं। न बैलों को चारा डाला, खेत जोतने जाना है। भूखे बैल हल में कैसे चलेंगे? सुबह जल्दी धूप निकल आती है, फिर हल कब चलाएंगे? खेत कैसे जुतेगा? उसने बलराम को जगाया। रेवती, अभी तक सो रहे हो? 3 बज गए, बैलों को चारा भी नहीं डाला है। बलराम जम्हाई लेते हुए, बकबक क्यों कर रही है? पूरे दिन गधे की तरह काम करता हूँ, नींद आ रही है, अभी मुझे सोने दे। रेवती, तुम क्या अकेले काम करते हो? मैं भी सारा दिन काम करती हूँ, उठो और बैलों को चारा खिलाओ। बलराम, तेरा काम मैं करूँ तो 1 घंटे में कर दूंगा। मुझे पूरे दिन हल चलाना, चारा कूटना, मवेशियों को खिलाना पिलाना आदि काम होते हैं। रेवती, अच्छा, मुझ पर काम नहीं है, मैं पूरे दिन काम से नाचती रहती हूँ। भैंस धोना, कपड़े धोना, बच्चों को खिला पिलाकर स्कूल भेजना इत्यादि काम मैं भी तो घर पर बैठ के करती हूँ। अब जल्दी उठो और बैलों को चारा डालाओ। बलराम, मेरी नींद खराब मत कर, नहीं तो डंडे से खबर लूंगा। अपने काम गिन रही है, यह भी कोई काम है, जरा सी देर में कर दूंगा। एक दिन हल चलाना पड़े तो मालूम हो जाएगा काम क्या होता है। रेवती, तुमसे घर का काम नहीं होगा, मैं तो हल भी चला लूंगी। बलराम, अच्छा, आज तू हल चलाकर ही देख ले, घर का काम मैं देख लूंगा, अभी सोने दे। रेवती, मैं तो हल लेकर चली जाऊंगी, मगर तुम पछताओगे। बलराम, खेत जोतने में तुझे नानी याद आ जाएगी, बहुत मेहनत का काम है, घर में क्या काम है, आराम से करते रहो। रेवती, बहुत बहाने हो गए, क्या बैलों को भूखे ही हल में चलाओगे या धूप में हल चलाओगे? जल्दी उठो, बैल भूखे होंगे। बलराम, बहुत देर से तेरी बकबक सुन रहा हूँ, आज तू ही हल लेकर चली जा, मैं घर में ही काम करूँगा, बहुत दिनों से हल चलाते चलाते थक गया हूँ, आज कुछ आराम कर लूँगा और तुझे भी मालूम हो जाएगा कि खेती का काम क्या होता है। अब जल्दी हल ले जा, मुझे आराम करने दे। रेवती के लाख समझाने पर भी बलराम नहीं माना तो मजबूर होकर रेवती को ही चारपाई छोड़नी पड़ी। बच्चे अभी सो रहे थे। रेवती ने उठकर बैलों को चारा डाला और हल उठाकर खेतों पर रखाई। तब तक बैल भी चारा खा चुके। वह बैलों को लेकर खेत पर पहुंच गई। यद्यपि रेवती ने पहले कभी हल नहीं चलाया था, मगर वह प्रतिदिन बलराम के लिए कलेवा लेकर खेत पर जाती थी तो हल चलाता हुआ देखती थी।
उसने उसी तरह बैलों को जुए में लगाया और धीरे धीरे हल से खेत जोतने लग गई। बलराम ने सोचा, आज तो ऊँट टल गई, जी भर को सोऊंगा। वह सोता रहा, सूरज सर पर चढ़ आया। तब बलराम की आंख खुली। बच्चों के स्कूल का समय भी हो गया, बकरियां भी भूखी और धूप में बंध रही थी। भैंस भी भूखी थी, वे धोने के लिए रेंग रही थी। सुबह झाड़ू भी लगानी थी, खेत पर कलेवा भी पहुंचाने का समय हो गया था। बलराम ने जल्दी से भैंस को चारा डाला और दूध धोने लग गया। दूध निकालकर गर्म किया व बच्चों को पिलाकर स्कूल में पहुंचा दिया। धूप में बंधी बकरियां भूख से मैं चिल्ला रही थी। धूप काफी तेज हो चुकी थी। रेवती के लिए खेत पर कलेवा व पानी भी पहुंचाना था। बलराम ने सोचा कि बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जाता हूँ, तो रेवती को कलेवा कैसे पहुंचेगा, जो अभी तैयार भी नहीं है। कलेवा तैयार करके खेत पर पहुंच जाता हूँ तो बकरियां भूखी चिल्लाती रहेंगी। बलराम ने पांचों बकरियों को छत पर चढ़ा दिया। छत पर घास उग रही थी, अतः बकरियां घास खाने लगी। उसने देखा कि 10 बज चुके हैं, कलेवा का समय निकल चुका है। अगर चूल्हे पर रोटियां बनाई तो दोपहर हो जाएगा। अभी झाड़ू भी नहीं लग पाई है, रोटियां बाद में बन जाएंगी। अभी जल्दी से मट्ठा तैयार कर रेवती के लिए गुड़ के साथ मट्ठा ही खेत पर पहुंचा दूं। सुबह से भूखी ही हल चला रही होगी। बलराम ने दही चलामनी में डाला और मथनी लगाकर दही बिलोने बैठ गया। तभी छत से एक बकरी नीचे गिर गई। मट्ठा वहीं छोड़कर बलराम ने बकरी को पुनः छत पर पहुंचाया। घर का दरवाजा खुला था, कुत्ता आकर मट्ठा पीने लग गया। बलराम ऊपर छत से भागकर नीचे आया तो कुत्ता भी छाछ छोड़कर घर से बाहर भाग गया। बलराम पुनः छाछ बनाने बैठ गया, मगर बकरियां नहीं मानी। आपस में लड़ाई हुई और एक बकरी पुनः छत से नीचे गिर गई। तंग आकर बलराम कुएं पर गया और पानी खींचने की रस्सी लेकर आया। उसने पांचों बकरियों के पगार रस्सी के एक सिरे पर बांधे और रस्सी को छत के धुमारे से होकर नीचे निकाल लिया और रस्सी का दूसरा सिरा अपने पैर में बांधकर मट्ठा चलाने बैठ गया। अभी कुछ ही समय हुआ था कि बकरियों में पुनः युद्ध शुरू हुआ। एक बकरी नीचे लटकी, बकरियां सभी आपस में बंधी हुई थी। अतः बकरी नीचे गिरी नहीं, दीवार के सहारे लटक गई। उस बकरी के खिंचाव से दूसरी बकरी भी लटक गई। दो बकरियों का खिंचाव नीचे की तरफ हो गया तो एक एक करके पांचों बकरियां लटक गई दीवार के सहारे। रस्सी का दूसरा सिरा बलराम ने अपने पैर में बांध रखा था। 5 बकरियों का वजन अधिक होने से बलराम उल्टा छत की तरफ खिंच गया और उसका पैर छत के धुमारे में जाकर फंस गया। छत के नीचे बलराम उल्टा लटक रहा था। दूसरी तरफ दीवार के सहारे बकरियां। कुत्ते आकर पूरा मट्ठा पीने लगे। छत के नीचे उल्टा लटका बलराम कुत्तों पर चिल्लाया भी। कुत्तों ने ऊपर मुंह उठाकर देखा। दोनों की निगाहें चार हुई और कुत्ते पुनः मट्ठा पीने लगे। उल्टा लटका बलराम खूब हाथ पीटता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कुत्ते उसकी मजबूरी का फायदा उठाते रहे। कुत्ते कभी कभी मुंह उठाकर बलराम को देख लेते और मट्ठा पी लेते। बलराम चिल्लाता रहा, मगर कुत्ते छाछ की दावत छोड़कर नहीं भागे। अब बलराम पूरी तरह मजबूर था। उसकी आंखों के आगे कुत्ते मक्खन व छाछ की दावत उड़ा रहे थे। वह उल्टा लटका केवल हाथ ही पीट सकता था, चिल्ला सकता था, मगर कुत्तों को मार नहीं सकता था। दूसरी तरफ दीवार के सहारे लटकी बकरियां मैं चिल्ला रही थी। भूखी प्यासी रेवती हल चलाती रही और सोचती रही कि मैं प्रतिदिन कलेवा लेकर खेत पर जा आती थी, मगर आज मेरे लिए खेत पर पानी ही नहीं आया। खेत पूरा जोतकर रेवती ने बैल खोल दिए। बैल स्वतः ही घर की तरफ चल दिए। रेवती ने हल कंधे पर रखा और बैलों के पीछे पीछे घर की तरफ चल दी। घर पहुंचने से पहले ही रेवती ने देखा कि सभी बकरियां दीवार के सहारे लटक रही हैं। उसने झटपट कंधे से उतरकर हल वहीं फेंक दिया। वह पड़ोस के घर से चाकू लेकर बकरियों की रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही बकरियां जमीन पर गिर गई और मैं करके चिल्लाने लगी। उधर बकरियों के गिरते ही बलराम भी आजाद हो गया। वह औंधे मुंह कुत्तों के ऊपर गिरा। कुत्ते काएं काएं करके भागने लगे। उल्टा गिरने से बलराम के सर में चोट आई और सर से खून बहने लगा। छाछ की मटकी भी टूट गई, जिससे बलराम के हाथ पैर सर कपड़े छाछ से भीग गए। दरवाजा खुला ही था। रेवती ने आंगन में कदम रखा तो बहुत गुस्से में थी। दोपहर तक खेत पर पानी भी नहीं पहुंचाया। बकरी दीवार के सहारे लटक रही है, भैंस धूप में बंधी हुई है, घर में क्या हो रहा है। मगर बलराम की हालत देखकर रेवती का गुस्सा ठंडा हो गया। बलराम पूरी तरह छाछ से भीग रहा था, सर से खून बह रहा था। पास ही छाछ की मटकी टूटी पड़ी थी।
और बलराम जमीन पर बैठा अपने पैर से रस्सी खोल रहा था। उसकी हालत देखकर रेवती बोली, आज तो खूब मौज आई है। मैं तो कल भी हल लेकर जाऊंगी, तुम यही मौज लेना। बलराम, नहीं भागवान, अब मैं अच्छी तरह समझ गया। जाको काम बोई को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।